कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी ए नाथु नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ हो। आज 5 जनवरी 2026 को माघ मास के महात्म की दूसरी अध्याय कथा सुनाते हैं। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर आप मनुष्य पुषी नक्षत्र और की संयोग बन रही है। इसी दिन शुभ मुहूर्त की बता दें आपको कि आज के दिन सोमवार अभिजीत मुहूर्त 12:02 से 12:43 तक रहेगा। राहु काल सुबह 8:31 से 9:48 तक रहेगा और सूर्य उदय सुबह 7:15 पर, सूर्य अस्त शाम 5:38 पर रहेगा। चंद्रमा के उदय शाम 7:49 से और चंद्र अस्त सुबह 8:56 पर रहेगा। चंद्रमा कर्क राशि में संचार कर रहे हैं। आज सुनिए माघ मास महात्म की दूसरी अध्याय कथा संपूर्ण विस्तार से। राजा ने ऐसे वचन सुनकर तपस्वी से कहने लगे कि राजन भगवान सूर्य उदय बहुत शीघ्र ही उदय होने वाले हैं, इसीलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु जी श्री वशिष्ठ जी से इस महत्व को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी अपना विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर को लौट गए और रानी बास में जाकर तपस्वी की सब कथा को रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से ऐसा प्रश्न किए और उन्होंने क्या उत्तर दिए, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे कि सूत जी, राजाओं दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर और प्रणाम करके निम्रता से पूछने लगे कि गुरुजी, आपने चर अचार सभी प्राणियों को हित की कथा जो माघ मास के महात्म सुनाए थे, आप विस्तार पूर्वक हमें कहिए। जो प्राणी माघ मास के स्नान करने के बाद जो उनका क्या विधि है, क्या कथा है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। राजा धर्म तथा चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके व्रत विधान, यज्ञ और उनकी विधियों, वन उनकी परिस्थिति तथा भगवान विष्णु की आराधना बताइए। सो परंतु अब आपसे माघ मास के स्नान के महत्व को सुनना चाहती हूँ। सो हे तपोधर, नियम पूर्वक इनकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी और वनवासी तथा गृहियों के लिए अंत कारण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछे हैं। मकर राशि में सूर्य आने पर माघ मास के स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा इत्यादि दान तथा चंद्रयान और ब्रह्मा, कुबेर, व्रत इत्यादि से भी अधिक फल होती है। वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास का इनका फल बहुत अधिक होता है। माघ मास के स्नान करने वाले पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जाने वाले होते हैं। दिव्य सृष्टि वाले महात्मा को कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में काम्स को या भगवान के
नियम पूर्वक माघ मास के स्नान के करता है सो अत्यधिक फल वाले होते हैं। उनका शरीर की शुद्धि प्राप्ति ऐश्वर्य तथा चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अतिरिक्त के 12 वर्ष तक मकर संक्रांति अन्य त्याग कर स्नान किए जिससे इससे तीनों लोगों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुआ। माघ मास के स्नान से ही रोहिणी सुभाग अरुधरी दानशील हुई और इंद्रियां के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं तथा देवताओं को पूजन में तत्पर रहते हैं उनको सुंदर 12 पुत्र की प्राप्ति हुई। जो स्त्री एवं पुरुष माघ मास के स्नान करते हैं सो सहस्त्र गौदान करने की फल की प्राप्ति होती है। माघ मास के स्नान करने से जो भूमि दान फल पुत्र और अंत में वैकुंठ धाम के जाते हैं। जो स्त्री एवं पुरुष माघ मास के स्नान करते हैं वो सर्व ज्ञाता होते हैं। स्नान करने से स्थान हाथी और घोड़ी की सवारी तथा दान को दिव्य प्राप्त होता है और अतिरिक्त से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्यावनी होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास के स्नान करते हैं दान देते हैं तथा व्रत नियमों का पालन करते हैं और दूसरों को पुण्य का व्रत और नियमों को पालन करते हुए छिन्न होने से मनुष्य स्वर्ग के वास हो जाते हैं। परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता है। इससे बढ़कर कोई नियम तप दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को सुनाए थे। तब राजा ने कहा था कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिए थे सो बताइए। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी ही उद्ग्रता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य देश निर्जल होने के कारण श्रद्धा तप तथा स्वर ध्यान सब कुछ छूट गए। सारा लोग विपत्तियों में फंस कर प्रजाहीन हो गए। सारा भूमंडल और फल अन्न से रहित हो गए। तब विंध्याचल पर्वत के नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों को अच्छी रीति और आश्रमों से निकलकर श्री भृगु ऋषि जी ने अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इसी पर्वत की चोटी नीली और नीचे की हिस्सा सुनहरी होने से माघ मास का महत्व सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सुनित लगातार पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच के कहीं सफेद जैसे कि स्फटिक होने से सारा तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त जगमगाने लगे। विंध्याचल पर्वत पर स्फटिक जैसे सौंसे जगमगाने लगे। वर्षा कहीं नहीं हुआ। सभी मनुष्य त्राहि करने लगे। तब माघ मास के स्नान भृगु ऋषि ने किए थे। उसी भृगु ऋषि ने माघ मास के स्नान करके रात्रि के समय वहां पर्वत पर दीपों की जगह जगमगाती हुई दिव्य औषधियों से परिपूत किए महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजती हुई और सुंदर गीत की हुई किन्नरों से तथा केले के पत्तों की पताकाओं अत्यधिक शोभा का प्राप्त हुआ।
यह पर्वत लीलम पत्र पुखराज तथा इनकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगे किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण इत्यादि सब धातुओं से तथा चमकते हुए रत्न से चारों ओर फैलती हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभामान तथा था। इनकी कदाओं के काम पीड़ित विद्याधरों अपने प्रतियों के साथ आकर रमन करते रहे और गुफाओं में ऐसा ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब कलेश को जीत लिए थे रात दिन ब्राह्मण का ध्यान करता है, आराधना करने लगे। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेलते नजर आते थे तथा कबूतरी वाले रंग बिरंगे मृग झुंड के झुंड इधर उधर भागने लगे। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता था, इसी कारण उनका हेमकुंड कहते हैं। यह पर सत्यदेव ही देवताओं, गुहार और अप्सराओं निवास करने लगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। आज माघ मास की महात्म की दूसरी अध्याय कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई होगी। चैनल पर नए आए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय जरूर लिखें। फिर इसी टाइप के वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।